अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हमारे मुल्क में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो कारोबार कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं, उनकी तो कोई मिसाल नहीं है। जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जनाज़ा निकला है उसकी भी आपको कहीं मिसाल नहीं मिलती। एजुकेशन के नाम के ऊपर जो बिज़नेस किया जा रहा है, जो कारोबार किया जा रहा है, उसकी एक वाज़ह मिसाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे मुल्क की एक यूनिवर्सिटी का क्लिप है जिसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के नाम से जानते हैं। ये लाहौर में लोकेटेड है। अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, ये कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है कि इंतज़ामिया को पता नहीं चला, या आपको इस तरीके का आर्गूमेंट पेश करें कि ये कोई बहुत दूर किसी यूनिवर्सिटी के किसी ग्राउंड में ये कोई बच्ची इस तरीके का ड्रेस वियर करके आ गई है। बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मेन ग्राउंड एक ही है जहाँ पे बहुत सारी टिकटॉक्स बनती हैं, जहाँ पे बहुत सारा सोशल मीडिया का मवाद तैयार होता है। जैसे उन तमाम एक्टिविटीज़ को इंतज़ामिया की तरफ से कोई रोक टोक नहीं की जाती, बल्कि उनकी फ्री में यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। लोग टिकटॉक पे देखते हैं कि जितने मशहूर टिकटॉकर्स हैं वो तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से उनका तल्लक है। इसी तरीके से जब इस तरीके के क्लिप भी इंटरनेट पे वायरल होंगे तो उनको ये भी लोगों को पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इस तरीके के ड्रेस भी वियर किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है उनके नज़दीक तो यूनिवर्सिटीज़ का जो असल मकसद है वो तो अब यही रह चुका है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में घूमने के लिए जाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में जो उनके 4 साल जवानी के वो उनको एंजॉय करना चाहते हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के लिए जाना या वहाँ पर जाकर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना या हकीकी तलीम जिसे हम बोलते हैं वो हासिल करना तो किसी का दूर दूर तक मकसद आपको नज़र नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो उनका यही पीछे कोर मकसद होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वहाँ पे जाके इस माहौल को एंजॉय करें। तो यूनिवर्सिटीज़ भी इसी इंटरेस्ट को कैश करते हुए अपने ये तमाम हॉल्स की एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से कर रही है, और उनकी बहुत हद तक एडवर्टाइजमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। यानी ये जो लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं वो खुद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर ये तमाम चीज़ें पोस्ट करते हैं, और जितनी भी नए जाने वाले लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में अभी बच्चे दाखिला लेने वाले लोग हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ को जज ही इन तमाम चीज़ों से कर रहे होते हैं कि किस यूनिवर्सिटीज़ में खुला माहौल है, किस यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स अच्छी हैं, किस यूनिवर्सिटीज़ में बून फायर होता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रिप जाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में क्वाली नाइट्स होती हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट्स कितने होते हैं। जब ये यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया बहुत सारे बच्चों ने सेट कर लिया है तो यूनिवर्सिटीज़ वाले भी इसी क्राइटेरिया को, इसी इंटरेस्ट को बच्चों को कैश करवाते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल वर्क किस तरीके से हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स किस हद तक वर्क कर रही हैं, उनके कितने पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हालांकि पेपर पब्लिकेशंस भी कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी यूनिवर्सिटीज़ की जजमेंट का, लेकिन फिर भी क्योंकि पेपर पब्लिकेशंस भी एक आजकल पाकिस्तान में एक आर्ट बन चुका है। वो तो खैर लहदा एक लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत जो रिसर्च है वो भी पाकिस्तान में बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब उससे बहुत दूर जा चुकी हैं। यानी ये उनकी असल तवज्जो का मरकज़ ही नहीं है कि वो बच्चों को ये तमाम एजुकेट करें और उनको ये तमाम चीज़ें बताएं। और उनका तमाम का तमाम जो फोकस है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुला माहौल दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले किए जाएँ और लोगों का रश डले, जिससे उनका बिज़नेस अच्छा चले और बच्चे जो हैं वो वहाँ पर आके एंजॉय करें, और उनको बाकी जो एजुकेशन, बाकी वो तमाम जो फ्यूचर की चीज़ें हैं, असल हकीकी तलीम है, उनका वो कभी उनके दिमाग में ख्याल ही ना आए। तो जिसके बायस हमारी तलीम का जिस तरीके से जनाजा उठ रहा है इसकी और कोई मिसाल नहीं है। ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूसीपी में ये सारा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सारा कुछ कर रही हैं, और मोस्टली प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में ये सारा कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एलीट क्लास पढ़ने इतनी नहीं जाती। वहाँ पर मोस्टली बच्चे वो पढ़ने जाते हैं जो मीडियोकर फैमिली से या लोअर क्लास से होते हैं, तो उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं होते क्योंकि वो सारा कुछ कर सकें। बाकी अगर वहाँ भी बहुत सारे लोग एलीट क्लास जाना शुरू कर दें, हमारे मुल्क के जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं वो जाना शुरू कर दें, तो वहाँ भी आपको इसी तरीके की लिबरलिज़म देखने को मिलेगी। क्योंकि एट दी एंड हमें जिसे पर्दे के पीछे छुपना है उसे हम लिबरल बोलते हैं कि भी यूनिवर्सिटी आज़ादी का नाम है, हम लिबरल होते हैं। तो अब ये जितने भी फजूल आर्गूमेंट्स हैं, बकवासियात हैं, हम इनके पीछे तो नहीं जाते, लेकिन हमारा मकसद है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको कम अज़ कम इस बात तरफ एजुकेट किया जाए कि यूनिवर्सिटीज़ को देखने का नज़रिया ये नहीं है, और ना ही इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को जज करना चाहिए। हमारे मुल्क में लोगों को ये अब एजुकेट करने की बहुत हद तक ज़रूरत है कि हमारे मुल्क की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हर नुक्कड़ कोने में बनती जा रही हैं, तो वहाँ पर इस तरह की तालीम दी जा रही है जिसे हमें कंडेम्ड भी करना चाहिए और बच्चों को एजुकेट भी करना चाहिए, और ये पैगाम बच्चों तक आम करना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ को इन तमाम तनाज़र से जब तक आप देखते रहोगे तो आपको वो फजूल किस्म की डिग्रीज़ मिलेंगी जिसका आपको आने वाले फ्यूचर में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
क्योंकि आपने जो अपने 4 सालों का फ़ैसला किया वो ये तमाम माहौल देखने के लिए किया, एजुकेशन हासिल करने के लिए तो किया ही नहीं है। तो दैट्स वाई जब 4 साल गुजर जाएंगे तो ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आप लोगों के पास जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको आता होगा, आपके पास कुछ स्किल्स होंगी। तो आपके पास ना तो कोई स्किल्स होंगी और ना ही आपके पास कोई इल्म नॉलेज नाम की कोई चीज़ होगी। तो लिहाजा यूनिवर्सिटीज़ को भी ये बात गौर करनी चाहिए और हमारे मुल्क में जो हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कुछ उसी का ख्याल करना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को कंडेम्ड करना चाहिए। अब ये एक बंदा करके आ रहा है, कल को 10 करके आएंगे, 20 करके आएंगे और दैन ये एक कल्चर का हिस्सा बन जाएगा और फिर बाद में हम बोलेंगे ये एक लिबरल यूनिवर्सिटी है जी। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ों को हमें बयान करना चाहिए। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।